नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर्स हैं तो क्या आप ये बात जानते हैं कि आपका इंश्योरेंस हुआ है? हो सकता है कि आप ये बात जानते हो, लेकिन आज भी काफी सारे ऐसे पीएफ मेंबर्स हैं जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पीएफ मेंबर्स का इंश्योरेंस कब और कैसे होता है और इस इंश्योरेंस का फायदा क्या होता है, ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें उस इंश्योरेंस के बारे में तो पीएफ मेंबर्स का ये जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस एक स्कीम के तहत होता है जिस स्कीम का नाम है ईडीएलआई, और ईडीएलआई स्कीम का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। अगर बात करें कि इस इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, तो देखिए, इस इंश्योरेंस का नियम यह है कि अगर किसी पीएफ मेंबर्स की डेथ नौकरी के दौरान हो जाती है, यानी कि अगर पीएफ मेंबर तभी जॉब कर रहा है और किसी बीमारी या दुर्घटना या फिर किसी भी कारण के चलते उस पीएफ मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तो उस पीएफ मेंबर्स ने अपने पीएफ अकाउंट में जिसे अपना नॉमिनी बनाया है या फिर उस पीएफ मेंबर्स का जो भी कानूनी तौर पर वारिस है, उस नॉमिनी को ईपीएफओ की तरफ से इस ईडीएलआई इंश्योरेंस के तहत पैसे दिए जाएंगे। अब ईडीएलआई स्कीम के तहत जो पैसे मिलेंगे वो कम से कम 2.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 7 लाख मिल सकते हैं। अब 2.5 लाख मिलेंगे या 7 लाख मिलेंगे, ये कुछ कंडीशन पर और पीएफ मेंबर्स की सर्विस हिस्ट्री पर निर्भर करता है, यानी कि उस पीएफ मेंबर्स ने कितने साल तक अपनी जॉब की है, इस पर यह डिपेंड करता है कि उस पीएफ मेंबर्स की डेथ के बाद उसके नॉमिनी को कितने पैसे मिलेंगे। और ईडीएलआई इंश्योरेंस के पैसों को पाने के लिए क्लेम करना पड़ता है। तो जिस पीएफ मेंबर्स की डेथ हुई है, अगर उस पीएफ मेंबर्स ने पहले से ही अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन ऐड किया हुआ था, तो नॉमिनी ईडीएलआई इंश्योरेंस के पैसों को पाने के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उस पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में, यानी कि जिस पीएफ मेंबर्स की डेथ हुई है, उस पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, तो फिर उस पीएफ मेंबर्स का जो भी कानूनी तौर पर वारिस होगा, वो नॉमिनी पीएफ ऑफिस में जाकर ईडीएलआई इंश्योरेंस को ऑफलाइन क्लेम कर सकता है। अब यहाँ हम ईडीएलआई इंश्योरेंस से जुड़े एक सवाल के बारे में बात करेंगे, जो सवाल मुझसे काफी सारे पीएफ मेंबर्स पूछते हैं। वो सवाल ये है कि अगर कोई पीएफ मेंबर अपनी जॉब छोड़ देता है, तो जॉब छोड़ने के बाद भी क्या वो पीएफ मेंबर इस ईडीएलआई इंश्योरेंस में कवर रहेगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई पीएफ मेंबर अपनी जॉब छोड़ देता है, तो जॉब छोड़ने के बाद वो पीएफ मेंबर इस ईडीएलआई इंश्योरेंस में कवर नहीं रहेगा, यानी कि जॉब छोड़ने के बाद उस पीएफ मेंबर्स का ये इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस सिर्फ वर्किंग पीएफ मेंबर्स के लिए ही होता है। यानी कि जो पीएफ मेंबर्स अभी जॉब कर रहे हैं, जिनके पीएफ अकाउंट में भी पैसा जमा हो रहा है, सिर्फ वही पीएफ मेंबर्स इस ईडीएलआई इंश्योरेंस में कवर रहते हैं। जॉब छोड़ने के बाद अगर किसी पीएफ मेंबर्स की डेथ होती है, तो उस पीएफ मेंबर्स के नॉमिनी को इस ईडीएलआई इंश्योरेंस के तहत पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थी जानकारी ईपीएफओ की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस ईडीएलआई इंश्योरेंस के बारे में अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।